सर्वे छात्रा नमो नमः। सिकता सेतु पाठ का अध्ययन आगे बढ़ते हुए ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्तः, तब तप में लीन हुआ तपोदत्त वहाँ प्रवेश करता है। तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे कलेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानसीं। बाल्यावस्था में, बचपन में पिताजी द्वारा पीड़ा या पे सताए जाने पर भी, पिताजी के द्वारा सताए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। मैंने पिताजी के कहने पर विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुम्बेभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गृहीतो अभवम्। तस्मात्, इसी कारण से, परिजनों माने परिवार के जनों, व्यक्तियों द्वारा, मित्रों द्वारा और भाई बंधुओं द्वारा मैं प्रताड़ित हूँ या निंदनीय व्यक्ति हूँ, यानी ये सब मेरी निंदा करते हैं। उधर्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस छोड़ते हुए। हा विद्धे, हे भाग्य, विधि का अर्थ होता है भाग्य। किम इदम मया कृतम, अरे मैंने यह क्या कर दिया, मैंने यह क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत्, मेरी बुद्धि कैसे नष्ट हो गई। एतत्तपि न चिंत्यत, यह भी नहीं सोचा, यह भी नहीं सोचा। परिधानैरलङ्कारैर्भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्माणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधान मानी वस्त्र। अनपढ़ व्यक्ति की यहाँ प्रश्न किस प्रकार से व्यंग्य दिया गया है। मनुष्य अनपढ़ होता, अनपढ़ मनुष्य मणिहीन सर्प, जिसके पास सर्प है लेकिन उसके पास क्या है, मणि नहीं है, तो वह उस घर में या उस सभा में शोभा नहीं देता। उसी प्रकार जो नर होता है घर में वस्त्र या आभूषणों से सुशोभित है, माने शोभित है, परंतु उसकी सुशोभिता नष्ट हो जाती है सभा में या फिर घर में या कहीं भी वह सम्मानजनक नहीं रह सकता। किंचित विमर्श है, विचार विमर्श करते हुए या सोचते हुए, कुछ विचार करके। भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहमुपेति तदपि वरम। आपने कहा सुनी होगी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उससे भूला नहीं कहते हैं, तो इसी के ऊपर है ये भी। खैर, इससे क्या प्रयोजन, अब हो गया जो तो हो गया। दिवसीय मार्ग भ्रांत, दिन में राह भटका हुआ यदि सायंकाल में शाम तक घर पहुंच जाता है तो भी वह श्रेष्ठ वरम, तो भी वह श्रेष्ठ कहलाता है। नासो व्रत मने, उसको भटका हुआ नहीं कह सकते। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अब मैं तपस्या करके ही विद्या को प्राप्त करूँगा, यानी अब सीधा तपस्या करके विद्या प्राप्त करूँगा। जलोच्छलन ध्वनि सूर्यते, जल माने पानी के उछलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। अये कृतो अयम कल्लोच्छलन ध्वनि, अरे लहरों की या फिर किसी प्रकार की पानी की आवाज़ आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, या तो कोई बड़ी मछली है या कोई मगरमच्छ है। पश्यामि तावत्, चलकर देखते हैं। पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणि दृष्ट्वा साहसम्, एक मनुष्य को वह बालू का पुल बनाते हुए या प्रयास करते हुए देख करके हंसने लगा। हंतः, हंतः मनी जोर से हंसता है। हंतः खेद है। नास्ति अस्य भावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है।
तीव्रप्रवाहायां नद्यां मूढो अयं सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। मूर्खों की कोई कमी नहीं है, यानी कह रहा है तेज प्रवाह वाली नदी में भी यह बालू से क्या बना रहा है, सेतु निर्माण कर रहा है, बांध बना रहा है। स हठासम पार्श्व में प्रत्यय, वह जोर से हंसता हुआ उसके बगल में या पास में आकर के खड़ा हो जाता है। भो मासे हे मासे किमिदिम विदेते, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम त्व शर्मेण, बस बस मत करो, शर्मेण परिक्षण मत करो, पश्य देखो। रामो बबंद यम सेतु शीलाभीर करालय विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वम अति राम ताम। देखो, फालतू का परिश्रम मत करो। भगवान राम ने जिस पुल को समुद्र मैंने भगवान राम ने जिस सेतु जिसका निर्माण किया तो शिला से किया था, मैंने पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया था समुद्र में। लेकिन आप तो उनसे भी आगे बढ़ रहे हो, यानी आप बालू से बनाते हुए राम से भी आगे की ओर जा रहे हो। चिंत्य तावत सिक्ताभि क्वचित सेतु क्रतुम युज्यते, आप बालू से बनाते हुए राम से आगे बढ़ रहे हो। सोचिए, बालू से कहीं पुल बनाना उचित होगा या उचित है? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।